हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश जैन आपके साथ सक्सेस के अड्डे पे एक बार फिर आपको मदद करूंगा दिल्ली पुलिस के आने वाले क्वेश्चन में। आज मैं लेकर आया हूं 14 तारीख के जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम में। इस एग्जाम के बेस पर आप देखेंगे एसएससी ने किस तरह क्वेश्चन पूछे हैं और आगे किस तरह क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आज का जो हमारा 14 नवंबर का पहला क्वेश्चन था या पहली शिफ्ट का क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन हमारे लिए पूछा गया है सुनील गावस्कर की आत्मकथा। क्रिकेटर सुनील गावस्कर, अगर बात करूं इनकी आत्मकथा की तो इनकी आत्मकथा है सनी डेज। और उसी के साथ एक क्वेश्चन और मिला स्टूडेंट हम लोगों को, क्रिस गेल की आत्मकथा। ये भी एक क्रिकेटर है, इनकी किताब है सिक्स मशीन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा 14 तारीख का। 14 तारीख की शिफ्ट में जो जिस तरह क्वेश्चन आए एनालाइज करने से है आपको हेल्प मिलेगी और आगे आने वाले क्वेश्चन कुछ रिपीट हो सकते हैं। तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और हमारे साथ आया, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या किया गया। तो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर किया मेजर ध्यानचंद। और बात करूं इसकी अगस्त 2021 में। स्टूडेंट एक फैक्ट और है, राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत 1991 में हुई थी और इसको लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं हमारे विश्वनाथन आनंद। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। और बात करूं इसका जो नाम चेंज किया अगस्त 2021 में चेंज हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू हुआ था 1991 में और इसको लेने वाले पहले खिलाड़ी या पहले खेल वाले जो थे हमारे विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद की बात करें वो कौन सा गेम खेलते हैं, तो चेस। तो स्टूडेंट ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बच्चों को किस आयु वर्ग तक शिक्षा अनिवार्य की गई है। इसमें एक वर्ड और जोड़ लीजिए, शिक्षा। ये दूसरी या तीसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है हमारा 14 तारीख का, 14 नवंबर का। और पूछा गया है कि किस आयु वर्ग के बच्चे को 86वें संशोधन 2002 के द्वारा आयु में एजुकेशन कंपलसरी की गई। तो आप लोग सभी जानते हैं 6 से 14 साल तक के बच्चे को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा अनिवार्य की गई है। स्टूडेंट वही बात की जाए अगर दिव्यांग बच्चों की, तो ये क्राइटेरिया 6 से 18 वर्ष हो जाता है। तो देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन क्या पूछा था। तो हमें जो क्वेश्चन मिला उसके बेस में आप लोग बताता हूँ कि किस आयु वर्ग के लिए, तो 6 से 14 वर्ष के सामान्य आयु बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। और ये कहाँ है हमारे लिए, अनुच्छेद 21A में। तो इसी के बेस पे एक अगला क्वेश्चन हमारे पास आया स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है। न्यूनतम आयु पूछा है 30 वर्ष। वही करूँ विधानसभा की, तो आप जानते हैं विधानसभा के लिए 25, वही लोकसभा के लिए भी देख लेते हैं, लोकसभा के लिए 25 और वही राज्यसभा के लिए देख लेते हैं 30। तो स्टूडेंट ये भी आप आगे याद रखना, पेपर में आने के चांसेस बनेंगे आगे। वहीं 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, CGI के लिए कोई न्यूनतम नहीं दिए लेकिन अधिकतम दिए 65। तो इस तरीके से क्वेश्चन है हमारे जो हमारे से रिपीट होते हैं आगे आने वाले एग्जाम में। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बात करूं विधान परिषद की, तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र। यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो ये वर्तमान में 6 राज्यों में हमारे विधान परिषद है। देखते हैं स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा शिक्षा किस राज्य में या शिक्षित वर्ग किस राज्य में। तो स्टूडेंट 2011 की जनगणना से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं और इस बार भी हर शिफ्ट में हमें क्वेश्चन मिला। तो बात की जाए सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य, तो एक ही आंसर आता है हमारा, केरल। वही न्यूनतम की बात की जाए तो बिहार। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे हैं स्टूडेंट, आप लोग देख लेना। वहीं इसके बेस पर अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है, स्माइल योजना कब लाई गई। स्टूडेंट एक स्माइल योजना हमारे लिए आई थी, ये 2022 करंट की क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2022 को ये क्वेश्चन आए। इसी तरह के क्वेश्चन और भी थे
तो एक क्वेश्चन आगे हमारे पास आया जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग उसको रखते हैं। हमारा क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की बात करूं तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती एक क्वेश्चन हो रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा, वो भी बहुत बार रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट हुआ 14 तारीख में। ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा ज्योग्राफी से एक ही क्वेश्चन देखने को मिला। समुद्र तल से नीचे जाने पर महासागर का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समुद्र तल से नीचे जाने पर महासागर का ताप है जो बढ़ेगा। एक ही क्वेश्चन दिखाई दिया ज्योग्राफी से, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। बात करें ज्योग्राफी में झीलों के भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नदियों के, इसमें फिलहाल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ वापस लेकर आऊँगा। अगला क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट जो हमें मिला है, एक समिति से क्वेश्चन पूछा गया था, जे.एस. वर्मा समिति। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जे.एस. वर्मा समिति। बात करूं जे.एस. वर्मा समिति तो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी है। महिला सुरक्षा के लिए वर्तमान में बनाई गई थी ये जे.एस. महिला समिति, बहुत चर्चा में रही, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा एक व्यक्ति से है, जानी मानी पहचान, शांताराव किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? शांताराव की बात करूं तो भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम की बात करें तो भारत के तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन आसान सा स्टूडेंट आपके सामने, ईरान की राजधानी पूछी थी। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। सेंट्रल एशिया का देश है, एशिया महाद्वीप में। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से आया, जिसमें क्वेश्चन था भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। गुप्त साम्राज्य में गुप्त शासक रहा है, जाना माना नाम है समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ एंशिएंट हिस्ट्री से। वही एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन और भी रिपीट है मगध पर। मगध में सबसे पहला शासक कौन सा वंश का रहा था या कौन से वंश का रहा था? तो हर्यक वंश। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा आया, अगला क्वेश्चन हमारे से मॉडर्न इंडिया से है, रोलेट एक्ट भारत कब आया? रोलेट एक्ट की बात करूं तो 1919 में, जिसे काला कानून, इसी को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा गया था। तो 1919 में रोलेट एक्ट भारत आया। भारतीयों के सहयोग के बोलकर बोला, और सहयोग नहीं, भारतीयों के लिए डिफरेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारे लिए मॉडर्न हिस्ट्री से, मैं तो करा चुका हूँ आपको। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आसान सा था हमारे पास। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा हमें पॉलिटी के बेस पर। अब तक तो हमें ये पता था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था। अब वो पूछ रहा है नारा दिया कब गया। तो इस नारे की बात करूँ, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की। यह क्वेश्चन भी स्टूडेंट आप लोगों से पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता के रूप में जाने जाते हैं। ये बहुत बार रिपीट है, गरम दल के नेता के रूप में इनमें से कौन सा जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक का नाम मुख्य रूप से जाना जाता है। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा इकोनॉमी से था, जिसमें आरबीआई की स्थापना पूछी गई है। आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप लोग जानते हैं आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। तो 1/1/1949 आरबीआई की स्थापना। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, और आरबीआई का गवर्नर पूछा जाए तो शक्तिकांत दास। स्टूडेंट आरबीआई के साथ साथ हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग के। तो एसबीआई की स्थापना 1955 में, ये थोड़ा जरूरी है। एसबीआई को पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में स्थापित हुआ था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा पॉलिटी से। पॉलिटी से पूछा गया है अनुच्छेद 51 कै का संबंध किससे है। अगर अनुच्छेद 51 कै की बात करूं तो हमारे लिए मौलिक कर्तव्य है। स्टूडेंट ये जरूरी है। भाग 4 कै में बात करें मूल संविधान में कर्तव्यों की संख्या 0, लेकिन वही मूल कर्तव्य की बात की जाए तो 10 मूल कर्तव्य थे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो 0, क्योंकि मूल कर्तव्यों को हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया। और लास्ट टाइम पूछा गया था कौन सी समिति की सिफारिश थी, तो स्वर्ण सिंह समिति। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और उसको सजेस्ट करने वाली समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। बात करें 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002, जिसमें माता पिता संरक्षण के द्वारा बच्चों को पढ़ाई का सही वातावरण देने के लिए बात की गई। तो वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन था प्लेइंग इट माई वे किसकी किताब है, या किस पर आधारित किताब है, तो प्लेइंग इट माई वे किताब है सचिन तेंदुलकर की। बात की जाए सचिन तेंदुलकर की तो भारत रत्न लेने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी या सबसे कम उम्र के स्पोर्टमैन। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन और देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है पूना पैक्ट या पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था। पूना पैक्ट की बात करूं तो पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बीच 1932 में पूना समझौता या पूना पैक्ट हुआ था। लास्ट टाइम आपसे पूछा गया था कि लोकेशन, तो पूना की यरवदा जेल में। पूना की यरवदा जेल में। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन था पूना समझौता से। अगर एक क्वेश्चन और था हमारा इसमें जो हमें मिला है, क्वेश्चन मिला है हमें G20 2024 किस देश में होगा, तो G20 2024 होगा हमारा ब्राज़ील में, ब्राज़ील में होगा। और बात की जाए 2022 वाला मंडपम, जो इस बार भारत में नई दिल्ली में हुआ है। स्टूडेंट ये हमारे 14 तारीख के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कल फिर मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा नेक्स्ट डे के ये होने वाले क्वेश्चन। कुल मिलाकर 20 से 30 क्वेश्चन जितने मुझे मिलेंगे एनालाइजिंग में, और आपको मदद करेंगे आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। इसके बेस पर इनसे जुड़े क्वेश्चन हम कुछ और सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।